बोलिए भगवान बुद्ध की। कह रहे हैं कि पूजा रहे पूजे तो, अगर कोई पूजा की कामना से पूजा करना चाहे, अरहत की करे, श्रावक संघ की करे, बुद्ध की करे, है ना। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। क्यों पूजा करे? क्योंकि भगवान का जो श्रावक है, भगवान के जो श्रावक संघ हैं, वो तीनों शोकों को नष्ट करने में लगे हुए हैं। राग द्वेष मोह रूपी शोक जो है, जो आर्य की भांति तीर्णंग शोकानंग, जो तीन शोक हैं वो आर्य की तरह से चुभते रहते हैं, उनको नष्ट करने में लगे हुए हैं। पपंच समति कंते तीर्ण शोक परिदवे। इन तीन शोकों का जो प्रपंच चल रहा है हमेशा, कभी राग जगता है, कभी द्वेष जगता है, कभी मोह जगता है, ये प्रपंच चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। हाँ? तो कह रहे हैं कि अगर कोई बुद्ध की पूजा करे, बुद्ध के श्रावक की पूजा करे, अरहतों की पूजा करे, क्यों करे? क्योंकि वो तीनों शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच में, तीन शोकों को नष्ट करने वाले प्रपंच को ध्यान में रखते हुए लगे हुए हैं। तो फिर कह रहे हैं क्या होता है फिर ऐसा करने से? ते तादि से पूजे तो निबुतो वकुतो भय। कह रहे हैं कि उस पूजा के परिणाम से, ते तादि से पूजे तो, उस प्रकार से पूजा करते करते निबुतो अकुतो भय, क्या होता है? वो निर्वाण प्राप्त कर लेता। अकुतो भय, फिर उसे भय कहां? निर्वाण प्राप्त कर लेता है, फिर उसे भय कहां? देखिए, बुद्ध की पूजा के लिए आप जानते हैं कि विश्व में सबसे अधिक अगर मूर्तियां बनी हैं तो किसकी बनी है? बुद्ध की बनी है। आप जहां खोजते हैं वहां बुद्ध और बोधिसत्व दिखाई देते हैं। कौन दिखाई देते हैं? बुद्ध और बोधिसत्व। जहां भी धरती खोदेंगे आप, आपको बुद्ध मिलेंगे। तो क्या बुद्ध की मूर्ति प्रदर्शनी करने के लिए बनाया था क्या? हाँ? इतने बुद्ध की मूर्तियां जो मिल रही हैं, किस लिए बनाया था? हाँ? घर सजाने के लिए, डेकोरेशन के लिए? हाँ? किस लिए बनाया? पूजा के लिए बनाया था। इसलिए बुद्ध की सबसे अधिक पूजा होती रही, होती है और होती रहेगी। जापान में चले जाएं, चीन में चले जाएं, तिब्बत में चले जाएं, जितने भी महायान के देश में चले जाएं, थेरवाद में भी, महायान में तो विशेष रूप से बुद्धों की पूजा होती है। जापान में चले जाइए आप, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों, नम्हे रंगे क्यों करते रहते हैं। नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। नम्हे रंगे क्यों का अर्थ होता है नमः सद्धर्म पुंडरीकाय। हाँ? उनका एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसका नाम है सद्धर्म पुंडरीक। बौद्ध धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। वो बार बार वही जपते हैं और बुद्ध की पूजा करते रहते हैं। नमो अमिताभ बुद्धसु, ये दूसरा मंत्र जाप करते हैं। अमिताभ बुद्ध का जाप करते हैं। क्यों? और देखिए ना, छोटा सा देश है जापान, उसके जैसा कोई देश है विश्व में कोई? कहते हैं कि जापान की टेक्नोलॉजी सबसे अच्छी होती है। उनसे बड़ा वैज्ञानिक हो जाएंगे आप। सठिया गए हैं वो लोग। हाँ? उनसे बड़े वैज्ञानिक हो जाएंगे आप कि है? नहीं है ना। उनका जब संविधान बना ना, तो उस संविधान में ही लिखा गया बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या लिखा गया? बोलिए आप लोग। बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या? बुद्धं शरणं गच्छामि। उनके संविधान में लिखा गया, उनके प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि हम सभी जापान के लोग किसकी शरण जाते हैं? बुद्ध की शरण जाते हैं। इसलिए जापान में जाएंगे आप तो बहुत उपदेश नहीं चलता। स्वयं बाबा साहब कहते हैं, स्वयं डॉक्टर बाबा साहब कहते हैं, भगवान बुद्ध और उनके धर्म का भविष्य। कौन सी किताब में?
बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मैंने कल क्या बताया? बुद्ध के नाम का स्मरण करने से क्या होता है? हाँ हाँ, मुख की शुद्धि होती है। रोज तो गाली गलौज करते हैं, मुख गंदा हो जाता है। हाँ, कोलगेट करने से मुख नहीं साफ होता है। हाँ, किससे साफ होता है? कोलगेट करने से दांत साफ होता है, मुख साफ नहीं होती, वाणी साफ नहीं होती। बुद्ध के नाम का स्मरण करने से। तो बाबा साहब स्वयं भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इस किताब में लिखते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है। आम जनमानस के लिए पूजा पाठ है, व्रत उपोषित है। कौन लिखते हैं? डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनकी तस्वीर आपने यहाँ पे लगाया है। वो कहते हैं कि दर्शन विद्वानों का विषय है, और विद्वान व्यक्ति दर्शन समझ करके क्या करता है? टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है। गांव में जाएगा, गांव के लोगों को बताएगा, देखो ये चार आर्य सत्य है, ये प्रतीत समुत्पाद है, ये अष्टांगिक मार्ग है। उन्हीं विद्वानों से अगर मैं पूछूं कि तुम त्रिपिटक सम्यक जरा प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या करो, तो नहीं कर पाएंगे। उनसे पूछ ही लो कि बताओ प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या विस्तृत रूप से कौन से सूत्र में की गई है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे। और वो प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या करते हैं कौन? जिनको ये पता ही नहीं कि प्रतीत समुत्पाद की विस्तृत व्याख्या कहाँ की गई है, वो प्रतीत समुत्पाद की व्याख्या करते हैं। और यही लोग गुरु बने बैठे हैं। कबीरदास कहते हैं कि जाका गुरु अंधला, तो फिर चेला का क्या होगा? चेला खड़ा निरंध, अंधो अंध ठेलिए, दोनों कूप पड़ंत। इसलिए जब तक गुरु मिले नहीं साचा, तब तक करहूं 105। आपका कोई ऐसे वैसे राह चलते कोई गुरु नहीं होना चाहिए। कौन गुरु होना चाहिए? जो धम्मन्यु, अथन्यु, कालन्यु, परिसन्यु, संगाम जिनो, ये क्राइटेरिया है आपके गुरु होने की। धर्मज्ञ हो, धर्मज्ञ हो, धर्म को ठीक से जानता हो, पूरे त्रिपिटक का उसको अभ्यास है, गाथाओं सहित सूत गेय वेदल्य वैयाकरण गाथा उदान इत उत्तक अद्भुत भरम, जहां तक ये नवंग सत्व शासन उसको कंठस्थ है, वो आपका धर्मज्ञ गुरु है। अथन्यु सिर्फ पढ़ाई नहीं है, उसके अर्थ की टीका अट्ठ कथा सहित व्याख्या करने में भी सामर्थ्य है उसका। तब वो क्या है? आपके गुरु के योग्य है। कालन्यु, काल को भी समझता है। किसी के यहां मरण पड़ा, लोग शोक मना रहे हैं, और पहुंच जाएंगे माइक लगा के, अरे हमारे संविधान में ऐसा हो रहा है, मिलावट हो रही, ये हो रहा, सब कुछ हो रहा है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारा समय नहीं है कि तुम संविधान की चर्चा करो, उसके घर पे आयो, पहले उसे सांत्वना दो। ये कौन सा व्यक्ति है? परिसंयु, उसे पता होना चाहिए कि तुम्हारी परिषद में कौन कौन से लोग बैठे हैं। इस परिषद में हिंदू भी, मुस्लिम भी, जैन भी, ईसाई भी, पारसी भी, हाँ, बौद्ध भी, सारे लोग बैठे हैं। और वो खड़ा होकर के कहने लगे उनके भगवान ऐसे, उनके भगवान। भैया तुम किसी के भगवान शरणं गतम, हाँ, कितना श्लोक सुनाऊं आपको। तो भगवान की पूजा के बारे में बता रहा था कि ऐसी पूजा करते करते ते दाद से पूजे तो निभुत हो अकुतो भय, ऐसी पूजा करते करते आपको आपकी सुगति होती है, आप निर्वाण प्राप्त करते हैं। ऐसा क्यों कहा कि पूजा करने से सुगति होती है? आप तो कहेंगे ध्यान करने से सुगति होती है ना, हाँ, आप कहेंगे ध्यान से सुगति होती है। तो इसीलिए मैं कहता हूं भैया समझिए। आप जानते हैं कि भगवान ने सबसे पहला ध्यान का कर्म स्थान क्या बताया है? क्या है? कोई वैज्ञानिक बता दे। हाँ,
ध्यान का सबसे पहला कर्म स्थान क्या बताया? ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन क्या बताया? हाँ, गुरु मंत्र क्या बताया? गुरु मंत्र अब समझ में आया? ध्यान का पहला गुरु मंत्र क्या है? अगर आप ध्यान की कुंजी, अभी हमने पूछा कि त्रिपिटक की कुंजी क्या है। अब मैं पूछता हूं कि उस ग्रंथ का नाम बताइए बौद्ध धर्म में जो ध्यान की कुंजी है। बताओ, बताइए। ये कथा लग रही तो बहुत सारे लोग, उनका बड़ा विरोध, ये ऐसे वो वैसे। जो विरोध कर रहे थे वो नहीं आए, जो सहयोग कर रहे थे वो आए। तो उनके लिए भी सुना रहा हूं। आप भी सुनकर के थोड़ा मोड़ा भ्रम हो तो टूट जाए। जिनका भ्रम रहा हो वो सुन रहा हो, नहीं सुन रहा हो तो जैसा है अपना वो वैसा रहे। ध्यान की कुंजी क्या है? विशुद्धि मग्ग है, विशुद्धि मग्ग। ग्रंथ का नाम क्या है? पाली में विशुद्धि मग्गो। ध्यान की कुंजी है, ध्यान के ग्रंथों की कुंजी है। अगर आपको ठीक से ध्यान पढ़ना है तो त्रिपिटक, अट्ठकथा, टीका, अनुटीका, भाष्य सहित जो कुंजी के रूप में प्रस्तुत है हमारा वो ग्रंथ है मिलित जो है विशुद्धि मग्गो। उससे पहले रचना की गई थी एक किताब जो आचार्य उपतिष्ठ की है। बुद्धघोष से पहले रचना उसकी हुई है। उसका नाम भी शायद आपने नहीं सुना होगा। उसका नाम क्या है? विमुक्ति मग्गो। कभी सुना था? उसका नाम है विमुक्ति मग्गो। विमुक्ति मग्गो। उसके बाद विशुद्धि मग्गो हुआ। विमुक्ति मग्गो में थोड़ा सिस्टमेटिक नहीं लिखा गया है। हाँ, चैप्टर इधर उधर हैं। लेकिन विशुद्धि मग्ग जो है उसका चैप्टराइजेशन, उसकी अध्याय सूची बहुत ही सारणीबद्ध है, कैटेगराइज्ड है। इसलिए उस विशुद्धि मग्ग में आप पढ़िए। इधर उधर भटकेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अगर त्रिपिटक से देखना है तो अंगुत्तर और संयुक्त निकाय में देखिए, अनुस्सति सूत्र में, अनुस्सति निर्देश में। उसमें 40 कर्म स्थान दिए गए हैं। ध्यान के कितने मंत्र दिए गए हैं? ध्यान के कितने आलंबन दिए गए हैं? 40। पहला कौन सा है? बुद्धानुस्सति। क्या है? पहला ध्यान का मंत्र क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्ध की अनुस्मृति, द रिकलेक्शंस ऑफ बुद्ध। बुद्ध की अनुस्मृति, बुद्ध का अनुस्मरण अर्थात उनका जप। अनुस्मरण का क्या मतलब होता है? मंत्र क्या होता है? मननात् त्रायते इति मंत्र। बार बार हम मन में उसका त्रायण करते हैं ना, हमारे मन की रक्षा करता है ना। मननात् त्रायते इति मंत्र। मंत्र किसे कहा? जिसको हम बार बार मन में रिपीट करते हैं। जैसे हम साधना भी करते हैं विपश्यना में, तो वो भी तो हम रिपीट ही करते हैं। नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। रिपीटेशन होता है, बार 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 बार। संवेदनाओं का चक्र चलता है। यहाँ किसका चक्र चलेगा? बुद्ध के गुणों का। तो बुद्धानुस्सति पहला कर्म स्थान है ध्यान का। वो क्या है? बुद्धानुस्सति। बुद्धानुस्सति कैसे की जाती है उसका पूरा वर्णन है। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरीसदम सारथि सत्था देव मनुष्यानंद बुद्धो भगवाति। क्या है? अनुस्मृति है, मंत्र है। लेकिन बाद में आचार्यों ने, चूंकि पूजा पाठ थेरवाद ने ज्यादा महत्व नहीं दिया, उसको समझ में नहीं आया, ऐसे समझिए, महत्व नहीं दिया, इस प्रकार से महायान ने दिया। तो देख करके फिर थेरवाद ने भी पूजा पाठ के लिए बुद्ध की इस अनुस्मृति को बुद्ध वंदना कर दिया, धम्म की अनुस्मृति को धम्म वंदना कर दिया, साक्षात भगवता, और संघ की अनुस्मृति को क्या कर दिया? संघ वंदना, संघानुस्सति। तो पहला कर्म स्थान है बुद्धानुस्सति, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति, देवतानुस्सति, मरणानुस्सति, आहारे प्रतिकूल संज्ञा, अशुभ भावना, आनापानुस्सति। कितने हो गए?
10। उसके बाद 30 कर्म स्थान है, पृथ्वी कसिन, आपो कसिन, तेजो कसिन, वायु कसिन, नील, पीत, ओदात, ऐसे करके पूरा कितने कर्म स्थान है? 40। जब हम विपश्यना में जाते हैं ना तो याचना करते हैं, हाँ, ओकासहम बंदे विपस्सना कम्मठानं देहि। कर्मस्थान को हम अगर हिंदी में कहें, आज की भाषा में कहें तो विपश्यना गुरु मंत्र को दीजिए। समझ रहे ना? समय समय के अनुसार एक भाषा निर्धारित होती है ना, एक सिस्टमेटिक भाषा बनती है, शब्द दिए जाते हैं, है ना? तो ते तादि से पूजे तो निबुतो अकुतो भय। मैंने पूजा के लिए क्यों कहा? क्योंकि ये पूजा जो है वो साधना ही है। ये पूजा क्या है? साधना ही है। जो पूजा में नहीं निपुण हो पाया वो साधना में भी निपुण होने वाला नहीं है। इसलिए आचार्य गोयंका सब कुछ कहते रहे, कहते 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 अंततः वो भगवान की मूर्ति स्थापित करके ही गए साधना केंद्र में, सबसे बड़े पगोड़े में। क्योंकि जानते हैं बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्ध के कुछ नहीं, बिना बुद्धानुस्सति के कुछ भी नहीं। बुद्धानुस्सति वो कराते ही हैं। 20 दिन 30 दिन के शिविरों में आप जाएंगे तो पहले बुद्धानुस्सति ही कराएंगे, धम्मानुस्सति, संघानुस्सति, शीलानुस्सति, त्यागानुस्सति। 10 दिन का शिविर एक डेमो है, एक डेमो कि आप देखो कि सच में इससे लाभ मिलता है कि नहीं, अच्छा लगता है कि नहीं। अच्छा लगे तो फिर 20 दिन में जाओ, 30 दिन में, 40 दिन, 50 दिन, 60 दिन, हाँ, महीने, 2-2, 3-3 महीने के शिविर में जाओ, फिर आपको इसकी व्याख्या मिलेगी। इसलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है, पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। और एक बात और समझे हम, बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होती, व्यक्ति की पूजा नहीं होती। किसकी पूजा होती है? गुणों की। किसकी पूजा? गुणों की पूजा होती है, गुणों की। गुणाम पूजा गुणिहु नाच लिंग नाच वय। आयु से, लिंग से किसी की पूजा नहीं होती। लिंग यानी स्त्री लिंग, पुल्लिंग। ये पुरुष है तो इसकी पूजा करूंगा, स्त्री है तो पूजा नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। अगर गुण है तो वो पूजनीय हो जाएगा। गुणों से पूजा होती, गुणों से। इसलिए आपने कभी देखा होगा, एक उदाहरण से समझाता हूं। क्या अन्य भगवानों को आप देखिए, उनके छोटे से भगवान की भी पूजा होती है और बड़े से भगवान की भी पूजा होती है ना, होती है कि नहीं? लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां गुणों की पूजा नहीं, व्यक्ति की पूजा है। ये उनका अपना विधान है, इसकी कोई निंदा नहीं कर रहा हूं, ये उनके धर्म का पैटर्न है। ठीक है, आपको समझने के लिए, आज तक आप उन्हीं से समझते हैं, इसलिए समझने के लिए कह रहा हूं। सबके धर्म का अपना नियम होता है, उनके धर्म का ये नियम है। अब बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म का क्या नियम है? बौद्ध धर्म में व्यक्ति की पूजा नहीं होता। कभी आपने देखा कि कोई सिद्धार्थ की पूजा कर रहा है? कभी देखा आपने? कोई सिद्धार्थ की पूजा करता है? किसकी पूजा करता है? बुद्ध की। बुद्ध क्या सिद्धार्थ से अलग हैं? शरीर तो वही है, लेकिन उसी सिद्धार्थ ने जब गुणों को धारण किया, जब बुद्ध हुए, तब जाकर के उनकी पूजा होनी शुरू हो गई। सिद्धार्थ रहते उनकी पूजा नहीं हुई। कभी आपने कोई ऐसा विहार मंदिर देखा है जो सिद्धार्थ मंदिर है, जिसमें सिद्धार्थ की मूर्ति लगी हो? लेकिन वही सिद्धार्थ जब गुणों को धारण कर लेते हैं, बुद्ध हो जाते हैं, तो बुद्ध के मंदिर, बुद्ध विहार सब जगह दिखते हैं आपको। दिखते हैं ना, ये सामने देखो बुद्ध विहार है, वहां सिद्धार्थ की मूर्ति नहीं लगी। शोभा के लिए, बताने के लिए कोई फोटो तो आप लगा देते हैं, प्रदर्शनी लगा देते हैं कि ये सिद्धार्थ है, लेकिन